नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में पिछले 5 दिन से चल रहे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट पहली बार सामने आए। उन्होंने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं साफ कर दूं कि भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैं भाजपा के किसी नेता से नहीं मिल रहा हूं। करीब 6 महीने से मैं सिंधिया से नहीं मिला हूं। मैं इस समय कह सकता हूं कि अपने लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। पायलट ने कहा कि राज्य पुलिस ने मुझे एक नोटिस दिया जिसमें राजद्रोह के आरोप थे, जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर बुधवार को डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को दुनिया की जरूरतों के बारे में सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी बड़ी हर स्किल आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बनेगी। सचिन पायलट को कांग्रेस के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का आज बुधवार को नानावती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चौथा दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पर ट्रीटमेंट का अच्छा असर हो रहा है। शनिवार को संक्रमण का पता चलने के बाद उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज विधायकों को साधने में जुट गए हैं। सूत्र के अनुसार इसके लिए गहलोत 16 जुलाई के आसपास अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सरकार को टूटने से बचाने के लिए इसमें नाराज चल रहे विधायकों को जगह दी जा सकती है। मंगलवार को 29,930 नए संक्रमित मिलने के बाद देश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,31,101 हो गई है। इनमें से 5,89,015 ठीक हो चुके हैं। 24,260 की मौत हो गई है। बीते 7 दिनों के भीतर रोजाना औसतन 27,000 मरीज मिल रहे हैं। 18,729 ठीक हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 3 लाख के पार हो गई है। कोरोना तेजी से बढ़ने के बाद बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अब तक 12 राज्यों में लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है। कर्नाटक में 30,000 लोगों ने बेंगलुरु छोड़ दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना से नवासी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल से कहा है कि अगर वह फेसबुक नहीं छोड़ सकते तो नौकरी छोड़ दें। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के चौथे दौर की बातचीत में पेंगोंग सो और देपतांग जैसे गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को दूर रखने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्री प्राइमरी के बच्चे सिर्फ आधे घंटे ऑनलाइन क्लास लेंगे। 1 से 8वीं तक के बच्चे 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। 9वीं से 12वीं के बच्चे 4 सेशन में पढ़ेंगे। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने चीन के साथ $400 अरब की डील करके भारत को तगड़ा झटका दिया है। ईरान का कहना है कि करार के 4 साल बाद भी भारत फंड नहीं दे रहा है, इसलिए ईरान स्वयं इस परियोजना को चीन की सहायता से पूरा करेगा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भगवान राम की जन्मस्थली नेपाल की अयोध्या पर बताकर अपने ही देश में हंसी के पात्र बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई ने कहा है कि ये ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण है। वहीं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने कहा कि अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो सरयू नदी कहां है। ट्रंप प्रशासन की नई वीसी नीति के विरोध में अमेरिका के 17 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर केस किया है। इसके अलावा फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां भी ट्रंप के विरोध में आगे आई हैं। कंपनियों का कहना है कि ये नीति क्रूर और गैर कानूनी है। इस नीति के कारण अमेरिका में पढ़ रहे हैं और करीब 2 लाख छात्रों पर असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका में रहकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले को ट्रंप प्रशासन ने वापस ले लिया है। यह जानकारी मंगलवार को यूएस इमिग्रेशन और कस्टम विभाग की ओर से कोर्ट में दी गई। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिली है। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT यूनिवर्सिटी ने बीते बुधवार को कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सरकार गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के परिवारों पर उन्हें दफनाने और अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही है। चीन इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वह अपनी एक बड़ी भूल को दुनिया से छुपा सके। चीन लगातार अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा है। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 1,32,00,000 से पार हो गई, जबकि 5,76,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने बढ़ते मामलों को देखते हुए चर्च, बार आदि में प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका को कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जून में इतिहास के सबसे बड़े बजट घाटे का सामना भी करना पड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।